जब ये सब तमाशा चल रहा था तभी इसका फ़ायदा उठा के चीन हम लोग के ऊपर चढ़ दौड़ा। और जो हुआ और उसमें नेहरू ने जो-जो गलतियाँ की, एक किताब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ द हिमालयन ब्लंडर, पढ़िएगा कि किस तरह नेहरू ने क्या-क्या किया। बल्कि नेहरू ने उस समय चीन के पास एयरफ़ोर्स नहीं थी कायदे की। हम लोगों से कहा गया कि एयरफ़ोर्स का उन्होंने एयरफ़ोर्स को उड़ने नहीं दिया था, नहीं एयरफ़ोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब हालत खराब हो गए, तो साहब उन्होंने 19 नवंबर 1962 को अमेरिका में केनेडी से मदद माँगी और उन्होंने बड़े गिड़गिड़ाते हुए मदद माँगी, साहब हमें मदद दीजिए। और वो तब तक क्यूबा क्राइसिस बस खत्म हो रहा था, तो उन्होंने कहा चलो इनको मदद करते हैं। तो उन्होंने मदद भेजी, हमको मिलिट्री एड भेजी और केनेडी ने ये भी सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान इस युद्ध में ना आए, वरना इधर चीन, इधर पाकिस्तान हो जाता, आपको दिक्कत हो जाती। लेकिन तब तक चाइना ने अपनी तरफ से सीज़ फायर कर दिया, इसके पहले कि आप अमेरिका के दिए हुआ गोला-बारूद हथियार इस्तेमाल कर पाते, उसने सीज़ फायर कर दिया। अब इसमें 2 बातें नज़र आती हैं, देखिए केनेडी तो कभी भारत में आए नहीं, लेकिन 1962 के पहले उस वॉर के पहले जो मिसेस केनेडी थी जैकलिन केनेडी, वो हमारे यहाँ आई थीं और वो गई थीं पोप से मिलने और पोप से मिलते हुए 1961 में वो चली आई थीं, उनके साथ उनकी बहन भी आई थी। और नेहरू भी अमेरिका गए थे इन लोगों से मिलने। तो इस किताब में केनेडी केनेडी ने बताया है कि साहब नेहरू हमारे यहाँ आए ज़रूर थे, पर इससे ज़्यादा बदतर मेरी प्रेसिडेंसी में, मेरे राष्ट्रपति काल में इससे ज़्यादा बेकार विज़िट कोई नहीं हुई। ये कैसा बंदा है नेहरू? इसको मेरे में कोई मुझसे बात मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। ये मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरी बीवी में और मेरी साली में लेता है। तो मतलब वो जैकलिन केनेडी और उनकी मैं आपको एक बार की कटिंग दिखाता हूँ, इस पे अब तो लगातार छप रहा है कि साहब ये क्या दिखा रहे हैं आप? तो हाँ, मैं दूसरा कटिंग दिखाता हूँ। तो उन्होंने बहरहाल ये इसको समझें कि इस किताब में बताया गया कि केनेडी कितना डिसगस्टेड थे नेहरू से कि साहब ये हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट ये हमारी पत्नी में और हमारी साली में ले रहे हैं और मुझे नेहरू से बात करके बिल्कुल समझ में नहीं आया और वो आदमी बात करने लायक मेरे को नहीं लगा। लेट मी शो यू अ अ, हुँ, बहुत ढेर सारे स्क्रीनशॉट्स मैं लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो उसमें कोई-कोई स्क्रीनशॉट मिस हो जाता है। नाउ लुक एट दिस। ये इस किताब का जिस्ट है और इसमें पिक्चर्स भी दिए थे इसको देखने के लिए। अभी पिक्चर्स आप देखें, वो आपको जैकलीन केनेडी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नज़र आते हैं। नेहरू आप ये पिक्चर्स देखें। अगर पिक्चर्स हों तो प्लीज़ दिखाएँ नेहरू और जैकलीन केनेडी के और ये देखें आप, केनेडी उधर खड़े देख रहे हैं और ये जैकलीन से बतिया रहे हैं। फिर दूसरा पिक्चर देखें, ये हमेशा आपको जैकलीन से बात करते हुए ही मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक फ़ोटो और दिखाता हूँ, नेहरू की अ, लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना माउंटबेटन जिनके साथ उनके प्रेम संबंध थे, वो वाली फ़ोटो आप देखें। ये फ़ोटो देखेंगे तो आपको पूरा वही केन देखिए, ये माउंटबेटन किनारे खड़े हैं और वो एडविना से हँस रहे हैं और एक फिर से आप वो केनेडी वाली फ़ोटो देखें। इन दोनों फ़ोटो को आप देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो नेहरू नेहरू को लगा था यार विदेशी राष्ट्रपतियों को फिट करने का या विदेशी नेताओं को फिट करने का यही तरीका है कि आप उनकी पत्नियों को अपने मोहजाल में अपने उसमें फँसा लो। लेकिन ये बात उनकी केनेडी के साथ नहीं चली और इस किताब में ये सारा किस्सा केनेडी के हवाले से बयान किया गया है। तो अच्छा केनेडी एक नेहरू की एक फ़ोटो और बहुत ज़्यादा चलती है, जिसमें वो एक महिला की सिगरेट सुलगा रहे हैं हवाई जहाज़ में बैठे हुए। लोग कहते हैं वो भी एडविना माउंटबेटन नहीं, ये एडविना माउंटबेटन नहीं है, ये ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर थे साइमन, उनकी पत्नी हैं। और ये मतलब आपको ये सब मतलब ब्रिटिश हाई कमिश्नर से बात करना है, उसकी बीवी से बात करो, माउंटबेटन से बात करना है, उसकी बीवी से बात करो।